जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैथ में घातांक टॉपिक्स है जो हर एक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। घातांक किसे कहते हैं? तो किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात। अर्थात मान लीजिए कोई संख्या हो, संख्या में क्या हो सकता है? संख्या आपका चर के भी रूप में हो सकता है, संख्या आपका अचर के भी रूप में हो सकता है। चर और अचर किसे कहते हैं? अचर का मान निश्चित होता है, याद रखिएगा, अचर का मान निश्चित होता है लेकिन चर का मान पता नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं कि 5 ये निश्चित है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर हम यहां पे बोलते हैं x y तो क्या ये निश्चित है? ये देखिए, अंक जितने भी होते हैं वो फिक्स होते हैं और जो वेरिएबल जो चर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। तो अर्थात संख्या के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, चर ले सकते हैं या अचर ले सकते हैं। अब उस चर या अचर के ऊपर जो मान लिखा जाता है, आप यहाँ पे कोई भी मान लिख सकते हैं, 7, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही मान जो होता है ना मेरे भाई, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, यही मान इस बेस का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। अब रही बात, इसको हम समझते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। याद रखिएगा, बातें बड़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको कि किसी बेस पर यदि कोई घात लगा हो, मैंने क्या बोला कि जब किसी बेस पर कोई घात लगा हो तो उस बेस का हम उतनी बार गुणा करते हैं जितना घात लगा। जैसे यहाँ पे 5 पे 3 घात लगा है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे। 5 का गुणा 3 बार करेंगे। देखिए 3 बार, 3 में नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5 का गुणा 3 में कर देते हैं। देखिए 5 गुणे 3, ये आंसर क्या दे रहा है? 15 और ये आंसर क्या दे रहा है? 125। इसका जो आंसर होगा वह 125 होगा, न कि ये होगा। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्सपोनेंट एंड पावर से जब रिलेट कोई सवाल होता है तो उसमें क्या होता है कि जब कोई बेस हो और उस बेस पर कोई मान हो तो उस बेस का हम उतनी बार गुणा करते हैं कि जितना कि उस पर घात चढ़ा हो। तो देखिए यहाँ पे 5 पे 3 घात था तो हमने 3 बार गुणा किया। x पे 7 घात है ना, तो हमें x का गुणा 7 बार करना पड़ेगा। तो मीन्स क्या होगा? x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 3 3 6 और 1 7, ये आपका होगा। इसको जब आप ब्रोक करेंगे तो ये रिजल्ट होगा। और कोई कहे नहीं सर x का गुणा 7 में करना, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा। तो याद रखिए, जब भी किसी आधार और घात से संबंधित हम सवाल को सरल करते हैं, यदि आधार पे जितना घात लगा होता है उतनी बार गुणा करते हैं। देखिए बार और में अंतर है, उतनी बार होता है न कि उतना में होता है। और अधिकांशतः लड़के क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पूछा जाता है कि बताओ 2 पे 3 का आंसर क्या होगा, तो कुछ लड़के बताते हैं 8 और कुछ लड़के बताते हैं 6। अर्थात जो 8 बताया, जो 6 बताया, कहीं ना कहीं उन दोनों के माइंड में कुछ चल रहा है। तो जो 8 बताया उसका माइंड क्या चल रहा है कि 2 का गुणा 3 बार किया जाएगा, तब तो 8 आएगा कंफर्म। जिस लड़के के दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2 का गुणा 3 में किया जाएगा, तो उसका आंसर ये आएगा, जबकि ये आंसर क्या है? गलत है। तो आइए हम एक्सपोनेंट एंड पावर से कुछ सूत्र से सवाल सरल करते हैं। जैसे हम एक एक सूत्र को बताते हैं। पहला सूत्र है a to the power m into a to the power m is equal to a to the power m plus m। ध्यान दीजिएगा, एक एक सूत्रों पे हम कुछ सवाल सरल करेंगे। ये सूत्र क्या कह रहा है कि ये देखिए, ये और ये दोनों का बेस इक्वल है, दोनों बेस इक्वल है, बीच में इनटू का चिन्ह है, घात आपका कुछ भी हो। चलिए एक फार्मूला और ले लेते हैं ताकि दोनों का हम आसानी से तुलना कर सकें। a to the power m divided of a to the power n is equal to a to the power m minus n। मेरे भाई इन दोनों सूत्रों को थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पे बेस क्या है मेरे बाबू? इक्वल है। यहां पे बेस क्या है? बेस का मतलब आधार, इक्वल है। यहां पे इनटू का चिन्ह, बोले तो गुणे का चिन्ह है, और यहां पे भाग का चिन्ह है।
घात आपका डिफरेंस हो सकता है लेकिन बेस समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहा है कि जब इंटू रह रहा है तो घातों को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, और जब भाग का चिन्ह है तो घात को क्या कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। आपने क्या देखा कि मींस जब बेस समान हो, यहाँ पे आप बातें क्या कर सकते हैं कि जब बेस समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घात जुट जाते हैं, और जब बेस समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो तो घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। आप जैसे एग्जांपल उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पे 3 घात हो गया और गुणे 2 पे 2 घात हो गया। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 पर यहाँ 3 घात है मेरे भाई और यहाँ पे क्या है 2 घात, तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 2 पे 5 घात। यानी देखिए 3 और 2 घात को जोड़ देंगे क्योंकि गुणे का चिन्ह है, तो 3 और 2 मिलके 5 घात। अब अगर इसका आंसर पूछा है तो क्या होगा, ऑप्शन में सपोज करिए आ गया इसका आंसर, एक लिख दिया गया 32 और एक लिख दिया गया 16 और एक लिख दिया गया 10 और एक लिख दिया गया 64। आप इसमें से क्या आंसर देंगे बताएं। देखिए कुछ लड़के क्या होंगे, या कुछ लड़के ए पे ट्रिक मारेंगे और कुछ लड़के क्या करेंगे, इस पे ट्रिक मारेंगे। मैंने आपको बोला कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि उस बेस का गुणा हम उतनी बार करते हैं जितना घात लगा हो। ये कभी मत करिएगा कि उस बेस का गुणा हम उतना में करेंगे जितना घात लगा हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। 32 कैसे होगा, तो 2 पे 5 घात है ना, तो हम 5 बार करेंगे, तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, अतः ये आंसर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अननोन के रूप में x टू दी पावर 5 और इंटू x टू दी पावर 7, कल्पना करिए। देखिए यहां x आ गया ना, ये चर हो गया। अब इसका मान फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स ना होने का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पे मान होगा वही मान यहाँ पे होगा क्योंकि सेम x है। तो x का मान फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अतः यह अननोन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x टू दी पावर 5 प्लस 7 इजिकल टू क्या हो जाएगा, x पे 12, ऐसे आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पे 2 घात इंटू 3 पे 1 घात इंटू 3 पे 3 घात। जैसे यहाँ पे है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q, मतलब 2 पद से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पद होंगे, इसको एक रूप और दे सकते हैं। क्या, देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इंटू a टू द पावर r इंटू a टू द पावर s, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, a टू द पावर m प्लस n प्लस p प्लस r प्लस s प्लस डॉट 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 जो लिखा रहेगा कर लीजिएगा। तो मींस कहीं ये दिमाग में न रहे कि सिर्फ 2 ही पद होते हैं, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अर्थात इन पूरी बातों का क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आप खुद निकालिए। आप खुद 2-4 एग्जाम्पल को सरल करें और तो निष्कर्ष निकल के यही आएगा मेरे भाई कि जब एक ही समान बेस हो और बीच में इंटू का चिन्ह हो तो घात क्या होते हैं, जुट जाते हैं, और वह मान 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 पदों में हो सकते हैं, 6 में हो सकते हैं, 7 में हो सकते हैं, 10 में हो सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे थे, तो 3 पे 2 इंटू 3 पे 1 इंटू 3 पे 3, तो देखिए 3 3 3 सबका बेस समान है, और जब बेस का समान है तो देखिए इंटू का चिन्ह, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, घटवा क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 2 और 1 3 3 3 6, अर्थात 3 पे कितना हो गया 6। अच्छा आप बताइए 3 पे 6 का मतलब 18 होगा कि कुछ और होगा, 18 तो कभी नहीं हो सकता, नेवर। तो
क्योंकि 18 कहेंगे तो 3 का गुणा 6 में कर दिए, और यहाँ क्या है 3 का गुणा हमें 6 बार करना है, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये फिल कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं। अब वो क्या है कि काम वही है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे घटवा को घटा देंगे। जैसे एग्जांपल 5 पे 4 घात डिवाइडेड ऑफ 5 पे 2 घात, क्या रिजल्ट आएगा 5 पे 4 माइनस 2। देखिए बेस समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, घात क्या होंगे घट जाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा 5 पे 2 घात। 5 पे 2 घात का मतलब क्या हो गया 5 गुणे 5 बराबर 25। कंफर्म, ये बातें समझ में आई। चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए p पे 9 p टू द पावर 9 डिवाइडेड ऑफ p टू द पावर 3 डिवाइडेड ऑफ p टू द पावर 7। कल्पना करिए, हमको करना क्या है कि मींस अब यहाँ पे है तो हमको घटाना है, मींस क्या लिख देंगे p टू द पावर 9 माइनस 3 माइनस 7 ऐसे। ओके, 9 माइनस 3 माइनस 7, अर्थात कहने का मतलब पहला मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी उसके बाद के जितने मान होंगे उसके पहले निगेटिव लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन जब उसको हल कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लिख रहे हैं, लेकिन 3 के आगे निगेटिव लिख दिए, 7 के आगे निगेटिव लिख दिए। सूत्र कहता है अगर ये 1 से ज्यादा हो, जैसे इसको हम ऐसे कर रहे हैं a to the power m divided of a to the power n divided of a to the power p divided of a to the power q, रिजल्ट क्या होगा a to the power m minus p minus q। अब क्या देखें कि मींस पहली जो वैल्यू है बस पॉजिटिव आ रही है, बाकी जितनी भी पावर की वैल्यू है उसके पहले हम क्या करेंगे निगेटिव लिखेंगे। ये खुद घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब मजा आएगा समझने में। आगे बढ़ते हैं, तो p टू द पावर क्या होगा 9 माइनस 3 और माइनस 7। देखिए जिस तरह से जब दो धनात्मक वैल्यू को जोड़ी जाती है, जैसे आप कहते हैं 5 और धन 3 बराबर क्या हो गया 8 हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि -5 माइनस 3 क्या हो जाए, तो ये क्या होगा -8 हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है इन दोनों से कि जिस तरह से हम प्लस प्लस वाले मान को जोड़ते हैं और चिन्ह प्लस का ही होता है, ठीक उसी तरह से माइनस और माइनस वाले अंक को जोड़ दिया जाता है और चिन्ह माइनस का रखा जाता है। तो देखिए यहाँ -3 है और यहाँ -7 है, तो -3 -7 मिलके -10 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा p पे 9 - 10, याद रखिएगा घटाने में जब हम धनात्मक से ऋणात्मक घटाते हैं, स्वाभाविक है जब माइनस आ गया तो घटाएंगे, तो यदि धनात्मक वैल्यू ऋणात्मक वैल्यू से ज्यादा होती है तो चिन्ह धनात्मक आता है, लेकिन जब ऋणात्मक वैल्यू, देखिए वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि हमेशा ऋण वाला मान धन वाले मान से छोटा होता है, मतलब ऋणात्मक वैल्यू धनात्मक वैल्यू से क्या होती है छोटी होती है, याद रखिएगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि जब ऋण वाला जो वैल्यू है, ऋण वाली वैल्यू क्या है 10, यानी हम 10 और 9 से तुलना करेंगे, लेकिन जब हम इसको देखेंगे कि 9 और -10 में बड़ा कौन है तो 9 बड़ा, याद रखिएगा। कुछ ऐसी इसमें टेक्निक है, उसको आपको समझना होगा। तो यहाँ पे निगेटिव वाली वैल्यू 10 है और पॉजिटिव वाली वैल्यू 9 है, अर्थात देखा जाए तो 10 ज्यादा है, लेकिन 10 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो घटाते हैं तो माइनस चिन्ह आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू से यदि ज्यादा हो तो घटाने पे निगेटिव चिन्ह आता है। तो p पे क्या हो जाएगा -1, 9 में से -10 जाएगा -1 बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं p, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस दो सूत्रों पे आप घर पे ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा। अगला फार्मूला है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a टू दी पावर -n बराबर फार्मूला होता है a पर n, अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कोई बेस हो,
उस बेस पे निगेटिव घात ही सिर्फ लगाओ, निगेटिव घात। जैसे मान लीजिए 7 है, 7 पे -3 का, इसका मान क्या हो जाएगा 1 देखिए 1 जैसे करेंगे तो बस ये चिन्ह हटा के वैल्यू लिख देंगे उसी तरह से। 7 पर क्या हो जाएगा 3। अब 7 पे 3 को हल कर दीजिए, 1/7 पे 3 का मतलब 7 × 7 × 7 बराबर 1/343। इसी तरह से एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे मान लीजिए a⁻² लिख दिया, अर्थात रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 जैसे ही 1 करेंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रम होता है a इनवर्स -2, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम। ओके, तो 1/a⁻², ये आंसर हो गया। जैसे मैं लिख दूं 10⁻⁴ यानी हर बेस पर निगेटिव घात हो, मींस कोई भी वैल्यू लिखिए उस वैल्यू पर क्या हो निगेटिव घात हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि 1 जैसे ही 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो निगेटिव घात क्या होता है खत्म। तो 1/10⁴ अर्थात 1 देखिए जब ऐसे होते हैं राउंड फिगर होता है 10 20 10 100 1000 ऐसे कंडीशन होते हैं, तो उस पर जितना घात लगा रहता है तो उसको तोड़ते हैं तो उतना 0 लिख देते हैं। अर्थात 10 का 4 घात है तो 4 0 हो जाएगा, बस ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए और देखते हैं, अगला है यदि a/b⁴m, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कोई भिन्न के रूप में सवाल है और उस सवाल पर पॉजिटिव घात हो, तो जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये होता है ये m घात इस पर भी लगता है a/m और m घात b पे भी लगता है b⁴m, अर्थात a/m⁴m हो, तो जब हम उसे तोड़ेंगे तो ये m पावर a पर भी लगेगा और m पावर b पर भी लगेगा, ठीक है ना। तो मींस a⁴m अपान b⁴m हो जाएगा। कुछ सवाल देखते हैं। 2/7 है और इस पे मैंने 3 पावर लगा दिया, कहा गया कि इसको हल करिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो इस नियम से, अर्थात 2⁻3/7⁴, अथवा आप इस नियम से हल करेंगे यदि a⁴m हो सपोज करिए। कहने का मतलब क्या कि जब बेस पर कोई पावर लगा हो तो उस बेस का हम उतनी बार गुणा करते हैं जितना पावर लगा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 पे 7 घात है तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिखते जाएंगे 7 बार। 3 पे 5 घात है तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 5 पे 2 घात है 5 × 5, अर्थात जिस आधार पे जितना घात दिया होगा उस आधार का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो उसी तरह से ये देख लीजिए एक बार थोड़ा ध्यान से, ये सवाल इसी रूप का है, बट ये क्या है, ये भिन्न के रूप में है और ये भिन्न के रूप में नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2/7 पर 3 घात को हम लिख सकते हैं 2/7 × 2/7 × 2/7, और इस तरह का जब आता है तो नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हम करते हैं। तो इसको देखिए 2 पे 3 घात का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 और 7 पे 3 का मतलब 7 × 7 = 343। रिजल्ट सेम आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 7 × 7 = 343। देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सरल करेंगे। ओके, कोई जरूरी नहीं होता है कि मैथ का जो सवाल होता है एक ही नियम रहता है, अनेक नियम होते हैं। आप अपने मर्जी से किसी भी नियम को लगा के सरल कर सकते हैं,
बट ये ध्यान रहे कि आप जो भी नियम लागू कर रहे हैं वह नियम उस टीचर्स को समझ में आना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो तरीके होना चाहिए, ये नहीं कि उस तरीके को अपने मन से जोड़ते रहें। जो फार्मूले होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम के द्वारा आप किसी भी विधि में लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक विधि बता दी गई तो आप उसी विधि से लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको उसके अलावा कोई दूसरी विधि है तो आप उस विधि से भी लगा सकते हैं, और लगाना भी चाहिए। आप लोगों को जितने भी विद्यार्थी हैं उनको लगाना चाहिए। अधिकांशतः विद्यार्थी बस एक नियम जानते हैं, उसी नियम को रटते रहते हैं। तो ऐसे नहीं, अगर आपको दिमाग डेवलप करना है तो स्वाभाविक है एक सवाल उठाइए और उसको प्रयास करिए कि कितने तरीके से लग सकता है। अपने आप से भी कुछ सोचिए, सर्च कीजिए, बनाइए, तब आपका दिमाग कुछ इंक्रीज करेगा। चलिए अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए a टू द पावर 0, a टू द पावर 0, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कोई बेस हो और उस बेस पर 0 घात लगा हो तो उसका मान 1 होता है। याद रखिएगा, बहुत टिपिकल ये सूत्र है और बहुत ही टिपिकल प्रश्न आते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। अर्थात मैं लिख दूं सपोज करिए 5 पे 0, इसका मतलब क्या हो गया 1, 10 पे 0, इसका मतलब क्या हो गया 1, 7 पे 0, इसका मतलब क्या हो गया 1। अर्थात कहने का मतलब मान लीजिए x पे 0, इसका मान क्या हो गया 1, y पे 0, इसका मान क्या हो गया 1। अर्थात आधार कुछ भी हो, कुछ भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। चलिए हम एक प्रश्न देते हैं, इसको थोड़ा सा बताएं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 35 पे 0 घात और प्लस 7 पे 0 घात, एक ये आया, और एक लिख दिया 3 पे 0 घात और गुणे 2 पे 0 घात। इन दोनों का आंसर क्या है? ध्यान दीजिएगा, 35 पे 0 पावर प्लस 7 पे 0 पावर और 3 पे 0 पावर एंड इंटू 2 पे 0 पावर। एक सवाल और देखते हैं। चलिए 7 पे 0 पावर एंड डिवाइडेड ऑफ 7 में लिख कुछ और लिखते हैं 8 पे 0 पावर, रिजल्ट क्या होगा? चलिए एक सवाल और देते हैं। 9 पे 0 पावर माइनस 2 पे 0 पावर, इन चारों का आंसर बताएं। देखिए ऐसे आप खुद सवाल बनाइए, नो प्रॉब्लम, जितना ज्यादा बनाएंगे आपके लिए बेहतर होगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 35 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 0 का रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। कंफर्म? कैसे आएगा? क्योंकि इसका भी मान 1 आएगा, a टू द पावर 0 का मान 1 और प्लस 7 टू द पावर 0 का मान 1 और 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसका मान क्या आएगा? 1, क्योंकि 3 टू द पावर 0 का मान 1 और इनटू 2 टू द पावर 0 का मान 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। कंफर्म? 7 टू द पावर 0 का इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 7 टू द पावर 0 का मान 1 डिवाइडेड ऑफ 8 टू द पावर 0 का मान 1 बराबर 1। कंफर्म? 1 में 1 से भाग देंगे, इसका मान आएगा 0। देखिए 9 टू द पावर 0 का मान 1 और 2 टू द पावर 0 का मान 1 घटा देंगे 0। क्लियर? एकदम उसी तरह से सवाल है। आप लोगों को एक कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल आता है, 2 धन 2 भाग 2, तो कुछ लड़के क्या करते हैं, बताते हैं आंसर, एक लड़का बताता है 2 और एक लड़का बताता है 3। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो एक्चुअली आंसर होगा वो 3 होगा। कुछ लड़के कहेंगे ना 2 होगा। अरे भैया कैसे होगा? देखने में तो लग रहा है कि 2 और 2 जोड़ दो, 4 और 2 में से भाग दे दो 2 आएगा, लेकिन नियम होता है ना कि काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए। अर्थात BODMAS इतने पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसी पे लगता है। तो इस पे क्या आएगा आंसर? 3। जानते हुए भी लड़के क्या कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, कारण सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब एक है a टू द पावर m का होल टू द पावर m, ये देखिए, और एक ये देखिए a टू द पावर m टू द पावर m, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसका रिजल्ट आता है a टू द पावर m गुणे m। देखिए देखने में लग रहा है लेकिन अंतर होता है। मैं एक सवाल दूं, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 2 है और 2 द पावर 3, और इसी सवाल को मैंने ऐसे लिख दिया 2 टू द पावर
2 और 2 द पावर 3। क्या ये दोनों का आंसर सेम हो सकता है? मीन्स कहूं कि क्या एक फंक्शन के रूप में a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n, क्या ये कथन सत्य है? तो नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अंतर क्या है, a टू द पावर n यानी है जो पावर n है ना, वो इस पूरे का है, पूरे का बेसवा और है पावर मिला के। लेकिन यहाँ पे जो है n पावर दिख रहा है ना, ये पूरे का नहीं है, ये इसका है, सिर्फ इसका है। और जब इसका है तो इसको हल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मिल करके तब ये इसका हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप टूट रहा है और ये डायरेक्ट टूट रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं हम 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 टू द पावर इसका और इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अर्थात हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 3, अर्थात 2 पे पावर कितना हो गया 6। लेकिन इसको कैसे सरल करेंगे, तो पहले 2 टू द पावर 3 यानी ये जो 3 घात है ना इस 2 पे, तो आप बताएं 6 आएगा कि 8 आएगा? तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है 8 आएगा, क्योंकि 2 पर 3 का मतलब 2 गुना 4 गुना 8, 2 पे 8 घात हो गए। अब देखिए क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3 टू द पावर 5 का होल टू द पावर 7, और यहाँ पे लिख दिया 3 टू द पावर 5 का पावर 7। अभी लंबी कहानी होगी। 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 into 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टू द पावर 35। आंसर बहुत बड़ा है, छोड़ दिया जाता है ऐसे। कितना हो तोड़ोगे, 3 का गुणा 35 बार करोगे बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे सवालों को क्या कर दिया जाता है, ये लिख करके छोड़ दिया जाता है, ज्यादा होशियारी नहीं की जाती है। तो अब देखिए 3 टू द पावर, ये नहीं कि 535 लिख देंगे, क्योंकि इसमें देखिए एक ब्रैकेट लगा है और एक ब्रैकेट लगा ही नहीं है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 और into 5, भैया तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, जो आएगा 3 पे घात होगा। अब सोचिए क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो ऐसे हमको कुछ सवालों को लगाना पड़ेगा जो अपने आप से प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अर्थात a टू द पावर m का होल टू द पावर n जो होता है वह a टू द पावर m टू द पावर n के बराबर नहीं हो सकता है। देखने में लग रहा है लेकिन हो नहीं सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए अपने मन से देखिए, कुछ एग्जांपल्स आप खुद लगाएंगे। चलिए जैसे हम तुलना की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए a टू द पावर m है और इक्वल टू a टू द पावर m है। ये पॉलिटेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी अच्छा लगता है सब सवालों को लगाने में। a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m। ये बाबू ये देखना, तो बेसवा समान है ना, तो जब बेसवा समान है तो घात की तुलना कर ली जाती है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। जैसे मैं कहूं कि 2 टू द पावर 3 और बराबर 2 टू द पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 5, तो हम क्या लिखेंगे 3/3 इक्वल टू 5। बट ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इस पे हम लोग को क्या करना होता है, सवालों को लगाना पड़ता है, सवाल को रखना पड़ता है। जैसे a टू द पावर m, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2m माइनस 8। 2m माइनस हमने क्या कर दिया, चलिए 8 ही कर देते हैं, माइनस 8। अब m का मान निकालो। सवाल ऐसे है, इस तरह के सवाल को अगर देखेंगे ऐसे तो लगेगा कि आपको सवाल गलत जा रहा है, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग गलत जा रहा है। आप सोचेंगे खुद ही, यार 3 बराबर 5 तो कभी हमने सुना ही नहीं है। 3 बराबर 3 हो सकता है, 4 बराबर 4 हो सकता है, 5 बराबर 5 हो सकता है, लेकिन इसके आधार पे तो ये गलत जा रहा है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं एग्जांपल को, ठीक है। 2m माइनस 3 लिख देते हैं, ताकि इसलिए कर देना है कि एग्जांपल थोड़ा छोटा रहेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो पूरा गणित बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये आया, हम इस सूत्र से तुलना करेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, m बराबर 2m माइनस 3 आएगा। बोले आएगा कि नहीं आएगा? 2m को हम इधर भेज दें, m माइनस 2m बराबर माइनस 3 आएगा, माइनस m बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस खत्म, m बराबर क्या है 3 आया। अब इस m के मान को यहाँ पे रखिए, देखिए इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो 2 टू द पावर m का मान क्या है 3 है,
बराबर 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 2 तिया 6, 6 में से 3 गया 3, 2 पे 3 का मतलब 8, 2 पे 3 का मतलब 8। अब बताइए मेरे बाबू 8 बराबर 8 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मीन्स कहने का मतलब जब ऐसे कंडीशन आते हैं कि इक्वल के दोनों साइड में बराबर बेस इक्वल हो, पावर कुछ भी हो, तो ऐसे कंडीशन में उस पावर का तुलना कर दिया जाता है। ओके, चलिए अब इसके थोड़ा अपोजिट में आते हैं। इस तरह से और भी एग्जांपल आप अपने मन से लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूं, a टू दी पावर m बराबर b टू दी पावर m। आपने क्या देखा, इसके पहले क्या था, बेस इक्वल था, आधा घात डिफरेंस था। अब आप क्या देख रहे हैं, बेस डिफरेंस है, घात इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, a इक्वल b लिखेंगे, a इक्वल b लिखेंगे। सवाल उसी तरह से आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे आप लगाइएगा। अगला देखते हैं, मीन्स एक आता है स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप, जिसको बोलते हैं k इंटू 10 टू द पावर n, k गुणे 10 पे पावर n, यानी 10 पे n घात। यानी ये जो k का मान होता है ना, वह 1 से बड़ा या बराबर होता है, बट 10 से छोटा होता है। इस बात को थोड़ा समझिए क्या होता है। मानक रूप, जैसे मैं बोलूं कि 62 लाख को वैज्ञानिक संकेतन में लिखो, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी है, उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। सचिन तेंदुलकर की जो नेटवर्क है जितनी भी है, उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। अपने मोबाइल को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। अपने मोबाइल नंबर को, जो मोबाइल नंबर जो 10 नंबर का होता है, उसको मानक रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे, तो लिखने का तरीका k गुणे 10 टू द पावर n, ये फार्मूला होता है। जहां k का जो मान होता है ना, वह या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, परंतु 10 से छोटा होना चाहिए। अर्थात k का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस लास्ट 10 नहीं लिख सकते हैं। k का मान 1 से कम नहीं हो सकता है, k का मान 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट क्लियर? 9 से ज्यादा, सॉरी 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम होना चाहिए। 9 से ज्यादा 9.8 9.8 9.9 लिख सकते हैं, लेकिन 10 नहीं लिख सकते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। और यहाँ पे जो n होता है वह एक पूर्णांक होता है, चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वह ऋणात्मक पूर्णांक हो। जैसे मैं कहूं कि 7840000 को मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। कैसे लिखोगे भैया, तो देखिए यहाँ पे हमें दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें k को सेटअप करना पड़ेगा। तो क्या k क्या है भैया, k का मान 1 10 के बीच में हो। तो आप सोचिए दशमलव को हम कहाँ लगा दें तो हमारा वो रूप ले लेगा। अगर हम दशमलव के यहाँ लगाएंगे 78 10 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम दशमलव यहाँ लगाते हैं पहले, तो दशमलव साथ 1 से छोटा हो जाएगा। तो दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अर्थात जब हम यहाँ लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 7.84000। आपने क्या देखा कि हमने क्या किया, इतना 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक पीछे जाके दशमलव लगाए। तो जब आपको पता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसको रोक यहाँ समझाते हैं, 3.256 है। सपोज करिए दशमलव को हमें इधर खिसकाना है, इधर बाईं तरफ, और दशमलव को इधर खिसकाना दाईं तरफ। तो आपको पता होगा कि दशमलव को जब दाईं तरफ खिसकाते हैं तो गुणा करना पड़ता है, उतना दहाई से गुणा करना पड़ता है। और दशमलव को जब बाईं ओर खिसकाते हैं तो उतना दहाई से भाग देना पड़ता है। तो सपोज करिए इस दशमलव को हमें यहाँ लाना है, कल्पना करिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, 100 से गुणा करना पड़ेगा। और जब इतना से गुणा करना पड़ेगा तो इतना से भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि मान में कोई अंतर ना आए। कन्फर्म? अर्थात हम ये निष्कर्ष पाते हैं कि दशमलव को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के 2 तरीके होते हैं। यदि हम दशमलव को जहां पे है वहां से बाईं तरफ लेके जाते हैं
तो हमें उतना से भाग देना पड़ता है, जितना अंक लेके जाते हैं उतना दहाई से, और उसके दाईं तरफ लेके जाते हैं तो जितना अंक लेके जाते हैं उतना दहाई से हमें गुणा करना पड़ता है। तो मेरे भाई 5 अंक हम किधर लेके जा रहे हैं, बाईं तरफ, तो हमें 10 पे 5 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी 10 टू द पावर 5 से भाग देना पड़ेगा। तो उतना से यदि हम भाग देंगे तो उतना से हमें गुणा भी तो करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि उतना से अगर हम भाग दे रहे हैं तो उतना से हमें गुणा करना पड़ेगा। अतः इसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप जरा सोचिए, गुणे 10 टू द पावर 5 और बटे 10 टू द पावर 5। अब बताइए क्या इससे हमारा दशमलव लगेगा कि इससे हमारा दशमलव लगेगा, आप खुद सोचिए। तो इससे लगेगा, तो जब इससे लगेगा तो यह दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, और लगा दिया तो हाई बाबू खत्म हो गए, तो हाई बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हाँ बचे भाई। अगर तुम्हारे पापा तुमको भी 20 रुपया देते हैं और उसको भी 20 रुपया देते हैं, और मेला में जाके तुम 20 रुपए का कुछ खरीद लेते हो, तो अगले के 20 रुपए पे तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा भाई। तुम स्वाभाविक है, दिए तो तुम्हारे पापा दोनों को दिए, अब तुमने खर्च कर दिया, तुमने किसी कारणवश खर्च कर दिया या गिरा दिया, जैसे भी किया, तो तुम्हारा दूसरे पे अधिकार तो हो नहीं सकता है। तो ये अपना काम दशमलव लगा के खत्म कर लिया। तो ये बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, में 7.84 इंटू 3 को 0 है तो हम 10 पे 3 लिख सकते हैं, और इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5। तो 7 अगर हम एक अंक तक लिखना चाहते हैं, ऐसे रहने का 7 8 और गुणे 10 पे 3 और 10 पे 5। इस पैटर्न में हम बताया कि फार्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, अर्थात बेसवा समान होता है, बीच में n2 का चिन्ह होता है, तो घटवा का होता है, जुट जाता है, तो 10 10 समान 3 5 8, यानी 10 टू द पावर 8। आप देखें इसका पालन किया। अच्छा, कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं एक स्टैंडर्ड के रूप में। तो मुझे आशा है कि आपको एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेट आपको ये समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को